सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की पॉडकास्ट सर्विसेज में आप सबका हम स्वागत करते हैं। पास्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह हम रोज नए नए दृष्टांतों के ऊपर आपके साथ बातचीत करते हैं और लोगों के साथ उन सवालों को हम लोग शेयर करते हैं, आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 10:25 से 27 में हमें मिलता है नेक सामरी का दृष्टांत। और ये दृष्टांत हमारे सभी जो ऑडियंस हैं ये भी भली भांति से इस पैराबल को अच्छे से जानते हैं। और कई बार हम लोगों ने भी संडे स्कूल से लेकर आज तक इसके बारे में बहुत चिंतन मनन किया है, इसको सीखा है। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये जो दृष्टांत है ये हमें क्या बता रहा है, क्या है ये? नेक सामरी का जो दृष्टांत है ये एक मनुष्य के लिए सेवा जरूरी है, ये उसको दर्शाता है कि यहाँ पर ये तीन कैरेक्टर हैं। एक याजक है और दूसरा लेवी है। तो वहां से जब याजक निकलता है तो वो उससे किनारा करके चला जाता है, उसकी मदद नहीं करता है। लेवी आता है, वो भी ऐसा ही करता है। अब उन लोग को अपने अपने उसमें धर्म में वो बंधे हुए होंगे, व्यवस्था में बंधे हुए होंगे, क्योंकि याजक के लिए तो जरूर था कि अगर वो किसी को के खून से अगर जरा सा टच भी हो जाए और उसको जाके फिर वहां पर पवित्र होना पड़ता था, अपने आप को साफ करना पड़ता था, तब वो हैकल में प्रवेश कर सकता था। तो ये भी उसको डर होगा। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं कि जो नेक सामरी है उसने किसी चीज की परवाह नहीं की और उस व्यक्ति की उस समय पर मदद की। तो ये स्टोरी हमको यही सिखाती है कि हमको दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जी ठीक, पास्टर साहब आपने बहुत अच्छी तरीके से नेक सामरी का जो दृष्टांत है उसके बारे में आपने बताया। अगर हम जैसे कि हम इस दृष्टांत को हमने कई बार सुना, कई बार जाना, लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें कि आज के सिनेरियो में अगर नेक सामरी की हम बात करें तो आज जब हम रोड पे निकलते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई रोड पे गिरा हुआ है, तो आज भी लोग देखते हैं और निकल के चले जाते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि ये हम लोग के संग ये घटनाएं घटती हैं। मुझे भी याद है, बहुत पहले की बात है, जब मैं दिल्ली जा रहा था तो मुरादाबाद से आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मेरे वहां पहुंचने से पहले ही दो गाड़ियां आपस में लड़ गई थी और उन लोगों को काफी चोटें आई थी। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी साइड से करके निकाल, लेकिन जब मैं उस गाड़ी के बराबर से निकला तो मुझे खून में कुछ लोग दिखाई दिए। थोड़ा आगे गया, मन में ये आया कि अरे इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, पुलिस केस होगा, लोग दवाइयाँ लेंगे, तो हमें छोड़ के जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी दूर ही पहुंचा था, तब मेरे मन में ये आया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और मैं जो भी उनकी मदद, रात का समय था, जो मदद उनकी कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। तो बस इतना सा था, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना था। एक व्यक्ति को मैंने अपनी गाड़ी में लिटाया पीछे और उसको मैंने हॉस्पिटल तक छोड़ा और उसको छोड़कर फिर मैं वहां से चला गया। फिर मुझे नहीं पता कि क्या रहा। मुझे भी यही बातें याद आई कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हम लोग इस बात से रुक जाते हैं कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब मदद करने की ठान लें तो मदद करनी ही चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने, और ये आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से हमको बताया। और मेरा जो दूसरा सवाल था उसका भी कुछ हद तक आपने जवाब दे दिया। मेरा जो दूसरा सवाल आपसे था वो यही था, क्या मदद करना एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है या एक ये निर्णय होता है? तो जैसा आपने बताया कि आगे जाने के बाद आपने फिर निर्णय लिया पीछे आने का और उसको ले जाने का, तो आपने मेरे उस सवाल का भी जवाब अपने इस प्रश्न में दे दिया। जी पास्टर साहब, एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि क्या यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति सेवा में दिखाई देती है? सच्ची भक्ति सेवा में
है ही, लेकिन इसके साथ साथ कर्म भी बहुत जरूरी है जी। सेवा जब हम करते हैं तो उसमें हर तरह की सेवा आ जाती है, दूसरों की मदद भी आती है। सिर्फ हम उपदेश दे के ही सेवा नहीं करते, परंतु सेवा का क्षेत्र बड़ा है कि हम दूसरों की मदद करके भी सेवा करते हैं। और अगर मान लीजिए एक व्यक्ति कोई भूखा है, हमारे पास आया है, और हमारे पास देने को अगर रोटी एक है तो हमें उसको भूखे को रोटी ही देनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसको उपदेश देने लगे कि तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब तुझे रोटी मिलेगी। परंतु यहाँ पर सेवा के साथ साथ दूसरे की मदद करना भी है कि हमें उसकी मदद भी करनी है। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। और अगर हम देखते हैं तो बाइबल तो इन चीज़ों, इन उदाहरणों के साथ भरी पड़ी है, और प्रभु यीशु मसीह ने तो स्वयं इस चीज़ को करके अपने जीवन से दिखाया। बिल्कुल जी, कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को लिया, और भूखों को, और जो इस तरीके के लोग थे, बीमार थे, उनके लिए बहुत कामों को उन्होंने किया। और मुझे ऐसा लगता है पाजी साहब, मैं सोचता हूँ शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को अगर जो लोग जानते हैं, मसीहत को लोग अगर जानते हैं, तो वो इसी बात से जानते हैं कि मसीह लोग जो है वो सेवा भाव के कामों में बहुत आगे रहते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है, और ये बात सही है कि अगर हम दूसरे से किसी से बात करें तो वो क्रिश्चियंस को एक सेवा के लिए जानते हैं। जैसे हमारी सेवा सबसे पहले हॉस्पिटल की रही जी। और हमारे जो क्रिश्चियन लेडीज रही, उन्होंने नर्सिंग की सेवा की, तो उसका एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे देश में तो गया ही गया, और वो उस बड़ी सेवा से जानते हैं। और दूसरी एजुकेशन की, जी, कि दूसरों तक शिक्षा को पहुंचाना, बच्चों के लिए भी है, एडल्ट एजुकेशन भी है, तो शिक्षित करने की ये भी एक बहुत बड़ी सेवा, गरीबों के बीच में सेवा। तो यहाँ पर ना सिर्फ हमारे उन मिशनरीज ने प्रचार किया, परंतु उनके साथ साथ उनकी जरूरतों को देखते हुए उनकी मदद की, उनकी सेवा भी की। और मदर टेरेसा के बारे में हम जानते हैं उनकी सेवा कितनी बड़ी थी कि कोड़ियों के पास से कोई गुजरना नहीं पसंद करता था, और ये हमारे देश में था। लेकिन मदर टेरेसा ने ये बहुत बड़ी सेवा की है कि उन कोड़ियों के बीच में जाकर उनके घावों को धोया, साफ किया, मेडिसिन उन्हें दी। तो ये सेवा कोई जल्दी कर नहीं सकता। तो मदर टेरेसा का कहना यह था कि जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे लिए है कि कर्म से बढ़कर हमारी सेवा को, हमारे काम भी होने चाहिए, और हमारा विश्वास तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे काम भी दिखने चाहिए कि हम प्रभु के लिए क्या करते हैं। जी, नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पास्टर साहब आपने इस बारे में बताया। और सच में हमारे जीवन से जो हमारे काम हैं वो दिखाई देने चाहिए, और परमेश्वर का वचन भी इस बारे में बोलता है कि तुम सब जो हो हमारी मेरी पत्री हो, ताकि लोग तुम लोग को देखते हैं, चलते हैं, फिरते, पढ़ते हैं तुमको। तो इसीलिए वचन में इस बात को भी बड़ी गहराई से प्रभु ने इस बात को रखा है। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको नेक सामरी के दृष्टांत के बारे में बताया। और हमारे जो जवान हैं उनके लिए भी ये हम लोग चाहते हैं कि आप उनको भी कुछ इसमें से कोई एक मैसेज छोटा सा जरूर उनके लिए भी आप दें कि उनको अपने जीवन में कैसा सामरी बनना है, क्या नेक सामरी, या जो देख करके चले जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं चीजों को। जी, मैं अपने जवानों को इस दृष्टांत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो एक सेवक का जीवन है। हमारे हर काम से सेवा दिखनी चाहिए, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु हम सेवा को अंजाम दें। जो भी जरूरतमंद है उसके पास हम मदद को पहुंचाएं। और अगर हमारे पास देने को नहीं है तो हम अपने हाथ पैर से उसकी मदद कर सकते हैं। उसको कहीं जाना तो उसे पहुंचा सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे काम करके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं।
और ये जब हमारे जवान इस समय से यानी आज से अगर इस बात को समझेंगे तो वो धीरे धीरे इस चीज को अपने जीवन में ले लेंगे जी। और एक अच्छे सेवक प्रभु के बनेंगे। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने पास्टर साहब इस दृष्टांत के ऊपर रोशनी डाली। अंत में मैं चाहूंगा कि एक छोटी प्रार्थना नेक सामरी हम सब बन सकें, इसके लिए आप करें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस चर्चा के लिए कि जो तूने नेक सामरी के दृष्टांत के रूप में हमारे सामने एक बड़ा आदर्श रखा कि हम नेक सामरी की तरह आगे बढ़ें, अपने जीवन से दूसरों की सेवा करें। सो प्रभु, ऐसा बनने के लिए, करने के लिए तो हमें वो हृदय दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि शक्ति दे कि हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकें और दूसरों की सेवा कर सकें। विशेषकर प्रभु हमारे जवानों को अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य का दान दें कि जब वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ दूसरों की सेवा में भी अपने जीवन को लगा सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब करने के लिए। और सभी अपने व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और दोबारा हम लोग एक नए पैराबल्स के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक सब अपना ध्यान रखें। सबको जय मसीह। जय मसीह।